जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। मैं स्वयं ही चैतन्य समयसार हूँ। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समयसार है। इस ग्रंथ की 50 से लेकर 55वीं गाथा तक अपनी चर्चा चल रही है। 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भावों से न्यारा यह चैतन्य परमात्मा देह रूपी देवल में रह कर के भी देह से न्यारा है। विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी जिस चैतन्य स्वरूप में रंच मात्र विकल्प की तरंग उठी नहीं है और जो चैतन्य तत्व सदा ही सत्ता स्वरूप टिका है, ऐसा भगवान आत्मा ज्ञानी और ध्यानी परमात्माओं को निरंतर नित्य अनुभव में आता है। अद्भुत रहस्य से भरा हुआ यह परमागम है। शब्द तो इस शास्त्र में लिखे हैं, मगर भाव ज्ञानियों के हृदय में भरे हैं। जब तक स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट नहीं होती। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट नहीं होती। तब तक आचार्य कुंद कुंद देव समझ में नहीं आ सकते। 29 प्रकार के जो रागादि वर्णादि भाव है, उनमें कल तक हमने 14 प्रकार के
प्रभावों की चर्चा की है। आज हमें और आगे बढ़ना है, मगर मूल भाव जो 29 के 29 प्रकार के जो ये रागादि वर्णादि भाव है, उनमें सारे भाव पुद्गल के ही भाव है, जड़ भाव है। शास्त्र में जो निरूपण आता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है याही का विस्तार। सारे जगत को दो भागों में विभाजित किया है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल का नाम नहीं आया। तो क्या वे द्रव्य नहीं है? क्या ये जीव धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल से न्यारा नहीं है? उनसे न्यारा है, मगर जो पुद्गल शब्द का उपयोग किया है, उस पुद्गल में ही ये बाकी के 4 द्रव्य गर्भित है। पुद्गल में ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल गर्भित है। जैसे हमें ये 9 तत्वों का जो स्वरूप समझा, इसमें जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निजरा, मोक्ष, उनमें जो अजीव तत्व है, उसमें महावीर भगवान को भी ले लिया था। वैसे महावीर भगवान तो हमारे लिए, उनकी दृष्टि से देखे तो जीव है, मगर जीव तत्व से, निज चैतन्य परमात्मा तत्व से न्यारे होने से महावीर भगवान को भी अजीव तत्व की श्रेणी में रखा है। स्व और पर के बीच में भेद विज्ञान के लिए ऐसी दीवार खड़ी की है कि महावीर भगवान भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता के बाहर होने से वे भी जीव तत्व नहीं है। तो ये विभाजन समझ में आया ना, कि जो जीव है उससे जितना भी अलग है वो सारा का सारा अजीव। उसमें महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान भी आ गए। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सारे द्रव्यों को पुद्गल के अंदर शामिल किया है। फिर से आज हम गाथा के अर्थ को पढ़ते हैं, जिससे आगे ये भाव समझ में आ सके। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान और सहनन भी नहीं है। जीव के राग द्वेष ये दोनों और मोह के भाव भी नहीं है। इसकी चर्चा कल हमने की थी। जीव को प्रत्यय भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है। ये आपके सामने ये पूरा पन्ना खोल करके रखा है, इसलिए क्योंकि आपको ये 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव स्मरण में आए, कंठस्थ हो जाए। 5 ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और रूप, ये 5 पहले लिए। उसके बाद 5 के बाद में 3 लिया। तो 3 में क्या लिया कि जो ये शरीर, संस्थान और सहनन, एस एस एस, कि शरीर भी जीव नहीं है, शरीर की रचना जो आकार है वह भी जीव नहीं है, और शरीर की जो मजबूती है वह भी जीव नहीं है। उसमें ये लिया था कि पानी गिलास से भी जुदा है, गिलास के आकार से भी जुदा है, और गिलास की मजबूती से भी पानी जुदा है। क्योंकि जो व्यक्ति प्यासा है और पानी पीता है, उसे ये रंच मात्र विकल्प नहीं आता कि गिलास कैसा है,
चांदी का, स्टील का, कांच का, प्यासे को विचार नहीं आता है। और वास्तव में सचमुच ही जो अंतर की जिज्ञासा से इस चैतन्य रस को चखता है। पानी पीना अनेक प्रकार से, अनेक कारणों से हो सकता है। हम किसी के घर जाते हैं और वहां पर हमें पानी दिया, तो वह पानी हमारी प्यास को छिपाने के लिए नहीं दिया है, वो एक औपचारिकता है। वहां प्यास न लगी हो तो भी हम पानी पीते हैं। मगर ये बात रेगिस्तान में भटके हुए उन लोगों की है कि जो इतने प्यास से तड़प रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जिनके लिए एक पानी की बूंद अमृत के समान है। ऐसा व्यक्ति रेगिस्तान में जब उसे पानी मिलता है तो वो स्टील का गिलास नहीं देखता, उस गिलास के आकार को नहीं देखता और उस गिलास की मजबूती को नहीं देखता। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा का जो ज्ञान का रस है, ये रस जो चखता है, उन्हें ये देह दृष्टि में नहीं आता। महावीर भगवान को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, शेर की अवस्था में हुआ। पार्श्वनाथ भगवान को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सबसे पहली बार सम्यक दर्शन हाथी के भव में प्रकट हुआ। अब हाथी का आकार, शेर का आकार, उनके शरीर की रचना, उनके शरीर की मजबूती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर की चैतन्य परमात्मा तत्व की जो अनुभूति है, वो अनुभूति शेर को नहीं होती, अनुभूति हाथी को नहीं होती, अनुभूति आत्मा को होती है। वह जो आत्मा को अनुभूति हुई, उस गहरी चैतन्य तत्व की अनुभूति में यह विकल्प ही नहीं आता है कि पड़ोस में क्या है। ये भाव बहुत सूक्ष्म है। उस सागर की गहरी जो अनुभूति होती है ना, जिस व्यक्ति ने समुद्र के किनारे पर अपने वस्त्र को उतार दिया और नग्न होकर के सागर की गहराई में डुबकी लगाई, उस व्यक्ति को सागर की गहराई में जाकर के जो शांत सागर का अनुभव होता है, उस व्यक्ति को यह विकल्प नहीं आता कि जो कपड़ा उतरा हुआ है, जो किनारे पर है, वह कॉटन का है, पॉलिस्टर का है, खादी का है, या वो कितना महंगा है। वो सागर की गहराई में जो शांत सागर, इतना ही अनुभव। बहुत सी बातें उसे ध्यान में नहीं आती। न तो उसे कपड़े याद आते हैं, न तो उसे बीच पर जो लोग वहां पर घूम रहे हैं वो याद आते हैं, न तो उसे जहाज याद आता है जो सागर की तरंगों पर जो यात्रा कर रहा है, न तो उसे तरंग याद आती है। वो जिस गहराई में वहां गया है, उस गहराई में मात्र शांत पानी है। सागर दो नहीं है, सागर एक है। जो व्यक्ति तरंग पर तैर रहा है, उस व्यक्ति को यदि तुम पूछो कि सागर कैसा है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि सागर अशांत है। तरंग देखो सागर की, ये सागर अशांत है। मगर जो व्यक्ति सागर की गहराई में है, उसे पूछो कि सागर कैसा, वो क्या कहेगा? सागर शांत है ये कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देगा। जो पूछने वाला पूछ रहा है, वो बाहर से पूछ रहा है। ज्ञानी जब देह रूपी इस मिट्टी के पड़ोस में रहते हैं, रागादि विकारी भाव की तरंगे उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सागर की गहराई में है, उसे दोनों का पता नहीं है कि कहां है वह किनारा, कहां है उस किनारे पर पड़े हुए वह वस्त्र, और कहां है सागर की तरंगे। तो जो क्रोध बढ़ गया, क्रोध घट गया, विकार का भाव कभी इतना बढ़ गया, विकार का भाव घट गया, ये राग और द्वेष के भावों की जो तारतम्यता है, ये सागर की उठती और बैठती तरंगों की भांति है। उन तरंगों की भांति ये जो राग और द्वेष के भावों की विकृति, मगर जो गहराई में है,
वो इतना दूर चला गया है। दूर माने कोई क्षेत्र से उसने फासला नहीं किया, कोई ऐसी यात्रा नहीं की कि जिस फासले को उसने हटा करके इतना दूर 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 तक चला गया हो। यहां पर देह में रहते हुए ही शरीर यहीं रहता है। ये कोई कपड़ा उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाता। ज्ञानी जहां बैठे हैं वहीं पर ही उनका कपड़ा है। ऐसा सन्नाटा छा जाता है, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति के बल पर कि उन्हें पता ही नहीं है कि परमाणुओं का अस्तित्व है। यही वजह है कि परम कृपालु देव कहते हैं देह होने पर देहातीत हो जाता है। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इन ज्ञानी धर्मात्माओं की जो दशा है, इस दशा को तुम कैसे समझोगे? ये शरीर जो दिखाई देता है ना, वो तो यहां पर हम आंख से देखते हैं तो दिखाई देता है। उनका संपर्क दर्पण के सामने जब देखा तो अपनी आंखों से अपना चेहरा जो प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दिया। ये आंख और दर्पण, इनका संपर्क तो हुआ, मगर संपर्क होने पर भी वह जो ज्ञान की जो जानने वाली सत्ता है, वो ज्ञान के जानना 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 जानना, वहां कुछ भी पता नहीं है। वो ज्ञान ही अंतर में अनुभव में आता है और उस अनुभूति को कहते हैं कि शरीर के परमाणुओं के बिखरने से पहले ही एक कोई ऐसा विरला जीव इस अपूर्व अनुभूति को उपलब्ध होता है। शरीर पड़ा रहता है, देह के अनंत परमाणु ऐसे ही जहां पर है ऐसे ही पड़े रहते हैं, मगर वो अनुभूति की झलक ऐसी मिलती है। इसलिए तो कृपालु देव को ये दुनिया कहां पहचान पाती है। मुंबई के जवेरी बाजार में जब परम कृपालु देव व्यापार करते हैं तो दुनिया पहचान नहीं पाती। लोगों को लग रहा है कि कृपालु देव कमाई करने के लिए मुंबई के जवेरी बाजार में गए हैं, मगर उनके भीतर में वितराग परिणति की कमाई हो रही है। ये चमड़े की आंखों से देखने वाले लोगों की समझ में आ ही नहीं सकता। यह उनकी समझ में आ सकता है जिसने देह को उस सागर के किनारे पर उतार दिया है। अंदर गया सागर की गहराई में, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जब आचार्य कुंद कुंद देव अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, उस समय उन्हें पूछो कि कैसा आनंद आ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। वो इस लोक के रहे ही नहीं है। वो परमाणुओं की फॉर्मेलिटी का इंतजार नहीं करते कि यह शरीर कब बिखरेगा। इस शरीर का जब बिखरना होगा तब बिखरेगा। मैं उसका हिसाब भी नहीं लगाता। ये शरीर 50 साल के बाद में स्मशान में बिखरेगा या कल बिखरेगा, उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति सागर की गहराई में शांत सागर का अनुभव कर रहा है, उसे यह फिक्र नहीं है कि जो उतरा हुआ वस्त्र है वो हवा के वजह से वो उड़ता हुआ गया या नहीं गया, वहां पर अग्नि की वजह से जल गया या नहीं जल गया, उस वस्त्र को उठा करके कोई ले गया या नहीं ले गया। वो जिस अनुभूति में वो मस्त है, मृत्यु से पहले एक क्षण के लिए यदि यह अनुभूति हो जाए तो तुम सुरेंद्र नगर में बैठे हो या गुजरात में, भारत में, रंच मात्र विकल्प नहीं होगा आपको ऐसी अनुभूति कि आप उस लोक में चले गए। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का जगत अलग अलग होता है। अज्ञानी के जगत में ये सुरेंद्र नगर होता है, अज्ञानी के जगत में गुजरात है, अज्ञानी के जगत में मकान है, दुकान है, अज्ञानी के जगत में पिता पुत्र है, अज्ञानी के जगत में ये संसार के सभी रिश्ते हैं, और ज्ञानी के जगत में मात्र और मात्र ज्ञान की अनुभूति है। जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। वो चैतन्य ही ज्ञानी का लोक है। यही तो कारण है कि मैं जहां जहां देखता हूं वहां मुझे चैतन्य ही दिखाई देता है। पेड़ के पत्ते को देखते समय पेड़ नहीं दिखाई देता, चैतन्य दिखाई देता है। गाय को देखूं तो गाय नहीं दिखाई देती, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। जो अनुभव में आ रहा है वो यहीं पर ही है। ये दर्पण लेकर के मैं अपने घर से बाहर निकलूं और सामने सुअर है, सामने गाय है,
यहां सुरेंद्रनगर में सुअर कितने हैं, बहुत सुअर देखे मैंने, गाय भी कितनी है रास्ते पर बैठी है। मगर जब मैं यहां आ रहा था मुझे बार बार यह विचार आ रहा था कि अपने हाथ में दर्पण लेकर के निकला हुआ व्यक्ति, जिसके दर्पण में वह सुअर का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसके दर्पण में उस गाय का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर उसकी वजह से जो व्यक्ति यहां पर दर्पण को छू रहा है, उस छूते हुए व्यक्ति को न तो सुअर की विष्ठा का अनुभव हो रहा है, न तो गाय के दूध का अनुभव हो रहा है, उसे जो अनुभव हो रहा है दर्पण की स्वच्छता का ही अनुभव हो रहा है। आत्मानुभूति क्या है कि तुम जिसे भी देखो चमड़े की आंखों से ये बाहर न निकलने वाला और यहां रह करके यहीं पर ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा चैतन्य 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 तुम ये अनुभव करते हो। नल में से पानी बाहर निकल जाए तो टंकी खाली हो जाए, यदि आंख के माध्यम से आत्मा का ज्ञान बाहर चला जाए तो अंदर में जो गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा है ये बिना ज्ञान का हो जाए। मगर अनादि से ये जानना 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 हो ही रहा है। वो ये बताता है कि आंख में से ज्ञान बाहर नहीं गया, सामने भले दिखाई देता है कि ये सुअर है ये गाय है, मगर अनुभूति ज्ञान की होती रहती है। उसे कहते हैं घर में रहता हुआ वैरागी, उसे कहते हैं देह होने पर देहातीत, उसे कहते हैं संसार का मेहमान, उसे कहते हैं संसार का यहां पर रहता हुआ कुछ क्षण का विचरे उदय प्रयोग। ऐसी दशा परमात्माओं की भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अपूर्व अनुभूति आपको हो सकती है। और ये निरंतर ये ज्ञान 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 ऐसा जो अनुभव हो, तुम धीरे धीरे मौन होते जाते हो। वहां वाणी नहीं निकलती क्योंकि न सुनाई देता है। सुनूं तो किसकी वाणी को सुनूं, सागर की गहराई में सुनूं तो किसको सुनूं, कोई बोलने वाला नहीं है, और कहूं तो किसके सामने कहूं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहां मात्र अनुभव हो रहा है। उस अनुभव में ज्ञानी जब स्थिर हो जाते हैं तो एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट का नाम ही दीपावली के समय जैसे विस्फोट होता है, और बच्चे जैसे रास्ते पर सड़क पर जैसे वो पटाखे फोड़ते हो, और बातें जलाई और पटाखे फूटे और तुम अपने घर में बैठे हो, तुम बाहर ही नहीं निकले और वो विस्फोट हुआ, बाती जली, लोग कैसे दूर भाग जाते हैं कि देखो बाती जल गई, अभी विस्फोट होगा, अभी वहां पटाखा फूटेगा। उससे पहले ही तुम अपने घर में रह गए और बाहर निकले ही नहीं। हम अहिंसावादी लोग हैं, पटाखे फोड़ते भी नहीं हैं, और फूटते हो तो उसका आनंद भी लेते नहीं हैं। हम अपने घर में रहते हैं, बस उस जलते हुए दिए के साथ में अपनी दीपावली मनाते हैं। ज्ञानी अर्थात एक विस्फोट होने जा रहा है, इस शरीर के अनंत परमाणुओं का विस्फोट, जहां ऐसा विस्फोट होगा कि स्मशान में इस राख की दीवार के, इस शरीर के परमाणुओं के कुछ अंश तो पूरब में उड़ेंगे, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण में। मगर जो व्यक्ति उस विस्फोट को देखने बाहर जाता ही नहीं, उसका मतलब कि उसका अटेंशन, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो इतना एंग्रोस्ड हो गया है कि कुछ भी पता नहीं। वो ऐसी स्थिति है जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो और आंख खुली है, खुली आंख से वो मैच को देख रहा है। पत्नी ने वहां पर भोजन लाया, उसने सुना ही नहीं, यहां तक कि घर में कांच का गिलास फूट गया, उसका ध्यान भी गया नहीं। वो गिलास फूटा या नहीं फूटा, फूट तो गया, मगर कोई कहे कि तुम खुश या दुखी, कि आज मैं बहुत आनंद में हूं, भारत जीत गया। कि वो गिलास फूटा, कौन सा गिलास, किस गिलास की बात करते हो? मेरा जो उपयोग की एकाग्रता और रुचि की इतनी दृढ़ता, श्रद्धा का ऐसा जोर और सुखबुद्धि इतनी दृढ़
कि मुझे वही दिखाई देता था और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे कहते हैं कि ज्ञानी जब ज्ञान में स्थिर होता है तो कांच के गिलास के फूटने की भांति फूटेगा, सभी का, मेरा और आपका, सभी का ये गिलास फूटेगा, मगर उसके फूटने से पहले जो फासला बना करके कुछ ऐसे तत्व में लीन हो गया। और यहां तो तुम्हें टीवी को भी नहीं देखना है, यहां तुम्हें आंखों से बाहर जाना ही नहीं है। यहां तो जो आंख के माध्यम से ये जो ज्ञान जगत को प्रकाशित कर रहा है, उस ज्ञान से ही अपने अंतर को देखना है। ये देहली दीपक की तरह है। देहली दीपक जो होता है कि दरवाजे पर दिया रखा है, उस दिए से बाहर का भी आंगन भी प्रकाशित होता है और अपना घर भी प्रकाशित होता है। मगर जो व्यक्ति उस प्रकाश से आंगन को देखता था, अब उसका नजरिया बदल गया कि उस प्रकाश से उसे अपना घर दिखाई देता है। नया दिया नहीं जलाना पड़ा। जिस ज्ञान की ज्योति से जगत दिखाई देता था, उसी ज्ञान का उपयोग अंतर में कर दिया और वो यहां का मेहमान बन गया, वो मोक्ष मार्ग का मुसाफिर बन गया। वो इस पृथ्वी पर रह करके भी पृथ्वी पर नहीं रहता। जैसे तीर्थंकर परमात्मा जमीन से ऊपर चलते हैं, ऐसे ही तुम अनुभव करोगे कि ज्ञान, ये सेपरेशन फेल होगा। ज्ञान, ज्ञान, एक समय में ये रिश्ते सब टूट जाएंगे। टूटेंगे माने जब मृत्यु होगी तब नहीं, जब तुम दीक्षा लोगे तब नहीं। ये ज्ञान की अनुभूति, वहां पर ही रिश्ता टूट गया, भ्रम छूट गया। जैसे वो सांप है, वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता था और ये देखा, अरे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, कोई बचाओ मुझे। और जैसे ही एक बार यहां दर्पण को छू लिया, भ्रम से मुक्त हो गया कि कोई सांप नहीं है, यहां दर्पण ही है। तो जो मैं कल्पना कर रहा हूं, यहां से बाहर में निकला ही नहीं हूं। सामने करोड़ों का धन का ढेर है, मगर वो दर्पण के अंदर नहीं है, वो बाहर है। और ये सिद्धांत है कि मैं दर्पण के अलावा और कुछ छू ही नहीं सकता, क्योंकि दर्पण फैलेगा कहां तक? जहां तक दर्पण है वहां तक ही तो दर्पण फैलेगा, वो बाहर तक जा ही नहीं सकता। अरे दर्पण सांप तक तो नहीं जाएगा, दर्पण तो दर्पण के ऊपर लगी हुई जो धूल है उस तक भी नहीं जाता है। यदि धूल तक चला जाए तो धूल का स्वभाव दर्पण जैसा हो जाए, तो धूल के ऊपर भी पदार्थ प्रतिबिंबित होने लगे। मगर दर्पण की जो स्वच्छता है वो दर्पण के बाहर जाती ही नहीं है। और ऐसे ही ज्ञानी को ये विकार के भाव के काल में भी ये विकार हो, यहां जो कल हमने बात की थी ना, रागादि वर्णादि जो भाव में ये मोह राग द्वेष का भाव, ये विकार, ये विकार। सामने अपना बेटा है, बिल्कुल छोटा बेटा सामने से आ रहा है और बेटे को देख करके कैसा भाव आ रहा है? मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा। अज्ञानी को जो भाव आता है, इकलौता बेटा, कितने वर्षों के बाद आया और बिल्कुल अभी बच्चा, 5 साल का बच्चा दूर से दौड़ता हुआ आता है, मेरा बेटा आ रहा है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को इतना सेपरेशन दिखाई देता है। ये भाव तो आता है, अरे बेटा आ गया, राग का भाव तो आता है, मगर ऐसा लगता है काला नाग आ रहा है। कौन काला नाग? वो बेटा नहीं हो। ये बेटे के प्रति जो राग यहां हो रहा है उसको काला नाग देखते हैं। बेटे को तो कुछ नहीं देखते, वो तो वहां पर है। मगर यहां जो भाव हुआ वो काला नाग है, मगर फिर भी निर्भय है, क्योंकि वो काला नाग जो यहां उत्पन्न हो रहा है वो भी ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, मिला तो है ही नहीं। ये परम विज्ञान है। इसलिए मैं बार बार आप परमात्माओं से कहता हूं, आइंस्टीन फेल हो गया, इस विज्ञान को आइंस्टीन नहीं समझ सका। यह परम विज्ञान है जो आचार्य कुंद कुंद देव ने, जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, जो परम कृपालु देव ने, और आज हम जाकर के आए बहन श्री बेन की जन्मभूमि, चंपा बेन की जन्मभूमि। छोटे से गांव में देखो गाड़ियां जहां अंदर नहीं घुसती, और आज 100 साल के बाद में गांव की यह हालत है। कैसे कच्चे मकान हैं। 100 साल पहले तो और क्या हाल होगा। दुनिया के नक्शे पर देखे तो दिखाई न दे ऐसा ये वढवाण। मगर छोटे से गांव में भी कैसे कैसे महापुरुष, कैसे कैसे भव्य परमात्मा अवतरित होते हैं। अहो भाव आता है। ऐसी भूमि पर आकर के
धन्य है उन ज्ञानियों ने अपने हृदय को खोला, वरना हम कहां भटकते होते, वरना बस उन मंदिरों में बैठे होते, हाथ में मंजीरे लेकर के, ढोलक लेकर के गीत गाते होते, नाचते होते, मगर मौन अनुभूति का तो पता ही नहीं चलता। किसके लिए मैं यहां आया था उस बात को तो जाने बिना ही चले जाते। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंदकुंद देव ये 6 गाथाओं में ये जो भेद बताते हैं, कोई जीव 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भावों से जो न्यारा है, ये रागादि वर्णादि भाव में राग, द्वेष, मोह विद्यमान नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। प्रत्यय, कर्म और नो कर्म। आश्रव की बात कल थोड़ी की थी कि भगवान आत्मा में जो राग आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, वो जीव में नहीं है, विकृति अंदर से आई ही नहीं है। क्योंकि अंदर से आए कब? जब अंदर हो तो अंदर से आए नहीं। जब मैं आपको कहूं कि आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आप दो मुझे, चलो आप दो, है या नहीं मैं नहीं जानता, 100 करोड़ दो। आप कहेंगे है नहीं, नहीं तिजोरी में से निकालो। अरे तिजोरी में है नहीं तो निकलेंगे कैसे? होना तो चाहिए ने। तो ये विकार का भाव, ये होना तो चाहिए ने आत्मा के अंदर, जो सत्ता में ही नहीं है, वो आएगा कहां से? अंदर से नहीं आता। ये विकृति पर के लक्ष्य से पैदा होती है। ये तैरते हैं बाह्य में, ये भाव पानी की बूंद जैसे, तेल की बूंद जैसे पानी के ऊपर तैरती हो ने, ऐसे ये विकार के भाव ये तैर रहे हैं और ज्ञानी को वो सेपरेट दिखते हैं। ये तैर रहे हैं। जो अनुभूति है, पानी का स्वभाव H2O, ये शीतल स्वभाव, ये पानी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का जो अनुभव हो रहा है जिसको, उसके लिए तेल की बूंद वहां है ही नहीं। और अनंत काल तक ये भाव मेरे भीतर में आएगा नहीं। आज नहीं है ऐसा नहीं, अनंत काल तक नहीं आएगा। जो भीतर है वो बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर है वह भीतर नहीं आएगा। कभी आपने ये विचार किया, आत्मा इतना अनंत शक्तिशाली, इतना अनंत शक्तिशाली होने पर भी अगले भव में यहां से कुछ लेकर के क्यों नहीं जाता? कुछ लेकर के जाना चाहिए। इतनी ताकत वाला व्यक्ति, जिसके पास ताकत है, कुछ उठा सके कि इतनी ताकत मेरे पास है। मगर परम कृपालु देव तो ये कहते थे कि एक तिनके के 2 टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। ये परम कृपालु देव ताकत बता रहे कि कमजोरी बता रहे? एक तिनके के, एक तणखलाना 2 ટુકડા કરવાની શક્તિ મારામાં નથી. એ નબળાઈ નથી. એ આત્માની એટલી અનંત શક્તિ છે કે આત્મા પોતાની અનંત શક્તિમાં એટલો વ્યસ્ત છે. જ્યારે આપણે એમ કીધું કે આ પ્રધાનમંત્રી એ રસ્તા ઉપર જે ઘાસ છે એ ઘાસને કાપતા નથી, તો એનો મતલબ કે એની પાસે તાકાત નથી. અરે પોતાના કામમાં એટલા વ્યસ્ત છે કે આ બધું કામ કરવા એ ન જાય. આ ભગવાન આત્મા પોતાના ચૈતન્યની અનંત શક્તિમાં એટલો નિમગ્ન છે કે આ બહારનું કામ કરવા એ જતો જ નથી, જઈ શકે જ નહીં. અને કયું બહારનું કામ? આ રાગના, દ્વેષના, વિકારના ભાવ. એ બહારનું કામ લાગે છે, એ મારું કામ નથી. હું તમારી સામે જે બોલી રહ્યો છું એ હું નથી. એ આકાશમાં ઉડતું પક્ષી છે અને મારાથી બહુ દૂર છે. મારાથી એટલે આકાશથી. આકાશમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ ઉડતા હોય, પણ એ ઉડતા પક્ષી આકાશમાં ઉડતા હોવા છતાંય એ પક્ષીનો સંબંધ આકાશ સાથે નથી. કારણ કે પક્ષીનું મૃત્યુ થાય, પક્ષી આકાશમાંથી નીચે પડે, પક્ષીને અગ્નિદાહ આપવામાં આવે,
પક્ષીની રાખ થઈ જાય, પક્ષી બળી ગયું, પક્ષી બળી જાય છે, પણ આકાશ ક્યારે બળતું નથી. કોઈ વ્યક્તિ તલવાર લઈને આકાશ ઉપર તલવાર આમ આમ ફેરવે તો આકાશના કાંઈ ટુકડા નથી થતા. જે સત્તા છે એ સત્તાની એવી જાગૃતિ કે હું છું એવો અંદરમાં જોર આવે કે હું ચૈતન્ય પરમાત્મા છું છું ને છું. આવી શ્રદ્ધા સાથે જો આ દેહ છૂટે ને, હવે એનો જન્મ જ નથી, એ જન્મ થાય એક ફોર્માલિટી છે. અને આવી વાત આ પંચમ કાળમાં તમારા કાનમાં પડે છે, એ આ એટલો મહાભાગ્ય ને મહાપુણ્યનો ઉદય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી આ પંચમ કાળમાં તીર્થંકર પરમાત્માની દિવ્ય ધ્વનિ અત્યારે આ કાળમાં નથી મળતી એવો અહેસાસ જ અમને નથી થતો. ત્યારે આ કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે. કયો કળિયુગ? આવી ચૈતન્યની અંતરની ધારા ચાલતી હોય પછી કળિયુગ રહ્યો ક્યાં? બહાર જોવ તો ચોથો આરો છે, બહાર જોવ તો પાંચમો આરો છે, અંદર જોવ તો ના ચોથો કાળ છે ના પાંચમો કાળ છે, અંદર જોવ તો એક ત્રિકાળ છે, અને એ તે વિકલ્પ આવે તો, નહીં તો માત્ર अस्तित्व, जस्ट एग्जिस्टेंस. अब बद्धानी अंदर ऐसे ही ये फासला जो यहां पर बताया है कि मैं भगवान आत्मा, आज जो आगे पढ़ना है, जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है और कोई स्पर्धक भी नहीं है. ये तीन बात है. ये पुद्गल की बात है. पुद्गल का जो सबसे छोटा अविभाज्य अंश है, ऐसा है कि एक परमाणु है और 22 वर्गणा है. जो परमाणु बम कहते हैं ना, वो परमाणु बम नहीं है. वो परमाणु बम भी स्कंद है, वो वर्गणा है. परमाणु उसे कहते हैं कि सबसे छोटा पुद्गल कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, उसे परमाणु कहते हैं. और उस परमाणु में भी उसकी जो ऐसी शक्ति कि जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं. ऐसी शक्ति कि जिस शक्ति का अंश जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, और ऐसी शक्ति से यहां शुरुआत की, उसको यहां कहा वर्ग. फिर उस वर्ग के समूह का नाम वर्गणा और वर्गणा के समूह का नाम स्पर्धक. उनकी डिटेल में अभी हमें नहीं जाना क्योंकि वो पूरी कर्म थियोरी है. ये जो कर्म का स्वरूप है वो जीव को है ही नहीं. जीव वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक के साथ में कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है, छूता भी नहीं है. छुएगा कैसे? छूने के लिए दोनों के पास में स्वभाव तो चाहिए ना. इस हाथ का इस हाथ से छूना होता है क्योंकि यहां भी स्पर्श है, यहां भी स्पर्श है, छूना होता है. हवा आती है, शरीर को छू करके आगे चली जाती है क्योंकि हवा में भी स्पर्श है, हाथ में भी स्पर्श है. तो दोनों में स्पर्श स्वभाव तो हो ना. मगर शरीर में तो स्पर्श है, आत्मा में स्पर्श नाम का स्वभाव ही नहीं. वहां मात्र जानना है, ज्ञान रस से परिपूर्ण जो है, वहां स्पर्श नहीं है. इसलिए मेरा कोई वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है और स्पर्धक नहीं है. स्पर्धक जो होता है वो जो कर्मों का जो कलेक्शन है, जमा हुआ कर्म, उसको स्पर्धक कहते हैं. भाव ये है कि ये सारे के सारे ये जो ऐसे ये चैतन्य तत्व की ऐसी अंतर की अनुभूति, एक भी परमाणु की स्पर्शना यहां पर होती हुई नहीं दिखाई देती, होती हुई नहीं दिखाई देती, और एक भी परमाणु को ग्रहण किया हुआ नहीं दिखाई देता. बिल्कुल ऐसा जब देखो ना भगवान, तो ऐसा ही ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान. सामने हाथी है और यहां दर्पण है, तो हाथी का जो प्रतिबिंब पड़ा ना दर्पण में, और फिर उस दर्पण को आप ऐसे उठाओ तो कैसा होगा? उस दर्पण को आप जैसे उठाओगे तो आपको थोड़ा दर्पण भारी भारी लगेगा ना, क्योंकि हाथी का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ रहा है. कोई विकल्प नहीं आता है.
ऐसा ये चैतन्य तत्व का अनुभव है कि जो भी पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, उस झलकने की वजह से जो ज्ञान की अनुभूति निरंतर हो रही है, उस अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान निर्भर है, वजन नहीं है। यह ज्ञान अनुभव में सदाकाल आ रहा है। ऐसा यह ज्ञान सदाकाल, इसलिए यहां से जब इस भव में से निकलता है ज्ञानी, एक समय में कहां पहुंच जाता है? 4 समय में तो अगले भव में नया देह धारण कर लेता है। अधिक से अधिक 4 समय में अगले शरीर में कहां पहुंच जाता है? मगर उसके लिए अगला शरीर होता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि पहले शरीर में भी नहीं था, वो दूसरे शरीर में भी नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है एक कमरे के अंदर, उस व्यक्ति को उठा करके दूसरे कमरे में लेके गए। वो व्यक्ति दूसरे कमरे में गया कि नहीं गया? बाहर से देखोगे तो गया है, मगर वो दूसरे कमरे में गया ही नहीं। इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति पहले कमरे में भी नहीं था। जो पहले कमरे में ही नहीं था, वो दूसरे में कैसे जाएगा? ये था तो सही वो पहले कमरे में, वो पहले कमरे में नहीं था, वो नींद में था। और अगले कमरे में, दूसरे कमरे में भी वो नींद में ही है, उसके लिए कमरा बदला ही नहीं है। जो अपनी ज्ञान की अंतर की मस्ती में है, उनके लिए एक क्षण के लिए भी इस देह से बाहर निकलने में रंच मात्र पेट का पानी नहीं हिलता। मगर जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर बाल सफेद आ गए, बाल उतर गए, मगर फिर भी अपनी तिजोरी की चाबी अपने बेटे को नहीं दे सकता, अपनी तिजोरी की चाबी अपनी बहू को नहीं दे सकती, अभी गहने की चाबी अपने पास में छुपा छुपा कर रखती है, उसकी मौत जो तड़प तड़प करके होती है, क्योंकि जिसको मैंने अपना माना था उससे अलग होना। अरे ये मेरा छूट रहा है, ये कहा मेरा हाथ ही रह गया। मगर जिसने देखा दर्पण ही मेरा है, और जो दर्पण को मैं उठा रहा हूं, हाथी जब था ही नहीं यहां तो आएगा कैसे? दर्पण ही था और दर्पण ही जा रहा है। वह अनुभूति, यही परम विज्ञान है। यह आचार्य कुनकुन देव ने 2000 वर्ष पहले यह अनुभूति की ऐसी महिमा बताई। आपका बुढ़ापा आ गया, मेरे सामने आप परमात्मा जितने बैठे हैं, 60 साल की उम्र, उनसे ज्यादा ही, उनसे बड़ी उम्र के ही है। अब आपको ये 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव भी कंठस्थ नहीं होंगे, नए याद करने बैठेंगे, बुढ़ापा आ गया। अब क्या करेंगे? शरीर में शक्ति नहीं रही, पानी का गिलास अपने हाथ से उठा सकते नहीं, लाठी लेकर के चलना पड़ रहा है। जब जवानी थी, शरीर के में शक्ति थी, तब दुरुपयोग किया 5 इंद्रिय के विषय के भोग में। कल धर्म होगा, कल धर्म होगा, और जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। मगर आप परमात्माओं के लिए कहता हूं, अभी भी निराश मत होना। जब आप पानी का गिलास उठाने जाओ और गिलास नहीं उठे, तो उस समय चिंतन करना कि ये पता किसको चला कि गिलास नहीं उठ रहा। मुर्दे को पता नहीं चलता कि गिलास नहीं उठा। ये जो जानने वाला चैतन्य अभी भी है, और वही मैं हूं। जो गिलास नहीं उठा पा रहा है वो कोई और है, और मैं चैतन्य हूं। मगर ये जोर अंदर से, भाव से भिक करके आना चाहिए। यह अनुभूति तुम्हारे अंतर से उठनी चाहिए। ये सिर्फ शास्त्रों के शब्द, ये कोरे कागज के ऊपर ऐसे बनाए गए चित्र की तरह नहीं होना चाहिए, कागज के फूल की तरह नहीं होना चाहिए। कागज के फूल में से खुशबू नहीं आएगी। भीतर से, अंतर से ये अनुभूति आपको बुढ़ापे में क्षण भर के लिए हो। उसके लिए भले आप सुबह से रात तक नहीं, एक बार आपको ये विचार भी आ गया आपके जीवन में, अनंत काल तक के ये जन्म मरण के चक्र से छूटने का बीज आपने बो दिया। शुरुआत यहां से हो गई। और चिंता मत करना, हजारों मील की दूरी यदि तय करनी हो तो शुरुआत तो पहले एक कदम आगे बढ़कर के ही होती है। एक साथ में 25-50 कदम आगे नहीं बढ़ते। तुमने शुरुआत की विचार से कि ये देह मैं नहीं जो अशक्त हो गया है, ये देह मैं नहीं जिसकी आंखें धुंधली हो गई है। धन्य हूं हे परमात्मा
ये आंखें धुंधली हो गई, मेरा 20% काम काम कम हो गया, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं आंख चली गई तो जिंदगी खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूं आंख चली गई, आपका 20% काम हो गया। माने 5 इंद्रिय है ना, तो 20% जो काम बाहर से अपने को रोकना था ना, वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ये दुनिया को देखने का काम बंद हो गया। यदि सकारात्मक दृष्टि से और स्वरूप के जोर से विचार हो तो यहां कहीं भी दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। और ऐसी शक्ति का अनुभव कि अरे मेरे पास में कोई ताकत नहीं है, मैं यहां से जाऊंगा, पूरे जिंदगी भर जो पाप किया वो पाप का कर्म मैं खुद लेके जाऊंगा और संपत्ति बेटे को देकर के जाऊंगा। मरते दम तक भी ये भाव नहीं छूटता। संपत्ति साथ में ले जाने की सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण पता है? इसलिए क्योंकि भगवान आत्मा शक्तिशाली है। पानी का एक गिलास भरा हुआ, उस गिलास में आप एक बूंद पानी ऊपर डालो, बिल्कुल भरा हुआ फुल, उसमें यदि आप एक बूंद पानी की डालो तो क्या होगा? वो पानी बाहर गिर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अंदर जगह होती तो अंदर पानी जाता ना, जगह ही नहीं है। जब मैं यहां से अगले भव में जाता हूं तो आत्मा यहां से कुछ लेके क्यों नहीं जाता? क्योंकि अंदर खाली जगह नहीं है। इतना परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं कि जो बाहर था वो बाहर ही रह गया, अंदर आया ही नहीं। और यही नियम है, जो बाहर से आता है वो बाहर की ओर जाता है। हम भोजन करते हैं, भोजन बाहर से आता है और बाहर जाता है। हम पानी पीते हैं, पानी बाहर से आता है, बाहर जाता है। यहां तक कि हम सांस लेते हैं, हवा बाहर से आती है, बाहर जाती है। जो भी बाहर से आता है वो बाहर जाता है। और यहां तक कि जो हम ज्ञान गुरु से पाते हैं वह भी छूट छूट जाता है, बुढ़ापे में याद नहीं रहता। क्योंकि बाहर से जो कुछ भी पाया होगा वो बाहर जाएगा। एक ही चीज है जो टिक करके रहती है, जो बाहर से नहीं आती, वह है अपने आत्मा की अनुभूति, जो बाहर से नहीं आती, जो अंदर से आती है, और वही अनंत काल तक टिक कर रहती है। तुम स्वयं अपनी अनंत शक्ति पर इतनी श्रद्धा करो कि तुम्हें दर दर की ठोकर खा करके भिख न मांगनी पड़े कि हे परमात्मा मेरा कुछ भला कर दो। नहीं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम इतने अनंत शक्तिशाली हो। सिर्फ शक्ति का अनुभव नहीं, तुम्हें रत्न को पाना नहीं है। तुमने अपनी आंख बंद करके रखी है, रत्न तुम्हारी मुट्ठी में है, सिर्फ देखना है। ये ज्ञान, इस ज्ञान को आज तक ये चैतन्य 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 ऐसे जो निरंतर हो रही है ये अनुभूति, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये देखो कितना गहरा भाव है। वर्ग वर्गणा और स्पर्धक ये कुछ भी जीव में नहीं है, कुछ भी लेकर के जाता नहीं है। और यहां पर भी है तब भी ये साथ में नहीं है। जिस समय आप चलोगे तो अब यहां से वापिस लौटते समय आपको ऐसा एहसास हो कि जैसे दिन में आप चलते हो और आपके साथ साथ में कैसे परछाई चलती है, और परछाई के ऊपर कोई तलवार से वार करे तो परछाई को कुछ नहीं होता। ऐसे ही जब आप चलो तो आपको ये ज्ञान 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 यही अनुभव में आ रहा है। ऐसा कांस्टेंट धारा ये चलती रहे और ये शरीर परछाई की तरह पास में दिखाई दे, जो मेरे साथ में यात्रा ही नहीं कर रहा, साथ में परछाई की तरह चल रहा है। ये देह ऐसे चल रहा है, मगर अधिकतर लोग तो यहां से ऐसे ही मर के जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं ये जानता हूं आप सबको ये समझ में अभी नहीं आएगा, मगर मैं बोल रहा हूं किसी एक विरले के लिए। एक विरला भी यदि इस सत्य को सुनकर के अंतर में अनुभव करे, भगवान, जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, स्पर्धक नहीं है, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है।
ये अध्यात्म स्थान क्या होता है? अध्यात्म स्थान माने अध्यात्म धर्म करने का स्थान नहीं है। अध्यात्म स्थान यहां जो लिखा है वो उस अध्यास का नाम है जो आत्मा और शरीर के बीच में जो तन्मयता के कारण जो भाव पैदा होता है। जैसे जीव स्थान लिखा है, जीव स्थान, उसका मतलब यह नहीं कि जीव का स्वभाव। जीव स्थान तो विभाव है। जिन्होंने अध्ययन किया होगा सिद्धांतों का, उन्हें पता होगा कि 14 गुण स्थान होते, 14 जीव स्थान होते, 14 मार्गणा स्थान होते हैं। ये 14 गुण स्थान, जीव स्थान, मार्गणा स्थान, ये जीव नहीं है, ये जीव की विकृति है। क्योंकि सिद्ध भगवान को ना गुण स्थान है, न जीव स्थान है, न मार्गणा स्थान है। ये सब स्थान तो अटकने के स्थान हैं, भटकने के स्थान हैं। इसलिए जीव को अध्यात्म स्थान नहीं है। ये जो अध्यात्म में पहुंचने के लिए जो राग द्वेष और मोह के जो भाव है, वो मोह राग द्वेष के भाव भगवान इस जीव में नहीं है। जीव का जो स्वभाव है ना, शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। गुब्बारा जैसे होता है, गैस से भरा हुआ गुब्बारा, હવે એ ફુગાને અહીંયા બાંધીને રાખ્યો છે અને એ ફુગો ઉપર જતો નથી। એ ફુગામાં શક્તિ તો છે કે એ ફુગો ઉપર જાય। માનો રૂમમાં જ તે ફુગો છે અને છતને ઉપર અડી જાય, પણ નીચે દોરાથી બાંધેલો છે। એ દોરો જેવો આમ કાપી નાખ્યો કે ફુગો ઉપર જશે, એ છતને અડી જશે। તો દરેક આત્મામાં એ શક્તિ છે કે અહીંથી એ સીધો લોકાગ્ર શિખર ઉપર જઈને શિલા ઉપર બિરાજમાન થાય। એનો સ્વભાવ જ એવો છે। હું પરમાત્મા અહીંયા ભટકવા માટે નથી, હું અહીંયા ભટકવા માટે નથી। એવું અંદરમાં બળ આવે ભગવાન, આવું બળ આવે। બસ હવે અહીંયા થોડા ટાઈમ માટેનો મહેમાન છું એવું લાગે। તમે ક્યારે સિદ્ધ ભગવાનને વચન આપ્યું? હે સિદ્ધ ભગવાન, ભગવાનની સામે જ્યારે હાથ જોડ્યા ત્યારે ક્યારે લાગ્યું કે હે ભગવાન, હું અહીંયા તમારી સામે હાથ જોડી રહ્યો છું, હું અહીંયા વાળો તત્વ નથી, હું તમારી બાજુમાં બેસવા વાળો છું। આ ખોટી જગ્યાએ ઊભો છું, આ રોંગ સાઈડમાં ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છું। હું તમારી સામે આવીને બેસવા વાળો તત્વ છું, હું તમારી બાજુમાં આવીને બેસવા વાળો તત્વ છું। અને બાજુમાં જ કેમ, पास में ही क्यों अंदर घुस जाऊंगा, क्योंकि अनंत सिद्ध परमात्मा है। एक में अनंत का वास हो जाता है। जब अनंत सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, मैं यहां का तत्व ही नहीं हूं। बस अब जो हो रहा है सो हो रहा है। अब राग हो रहा है तो होने दे, द्वेष हो रहा है तो होने दे, अब दुकान चलती है तो चलने दे, मगर जागृति के साथ में, वरना स्वच्छंदी होगा, वरना गुरुदेव का नाम बदनाम करेगा। अंतर में जागृति के साथ में फिर जो हो रहा है उसे होने दे। फिर नदी के पानी के बहते प्रवाह को बहने दे और तू किनारे पर खड़ा रहे। और खड़ा रहे नहीं, तू खड़ा ही है, सिर्फ स्वीकार कर, क्योंकि तू गीला नहीं हुआ। वो राग और द्वेष के भाव की मलिनता तेरे अंदर आई नहीं। और सबसे बड़ी बात, यदि तू पानी में होता तो बह गया होता, डूब गया होता, मर गया होता, मगर पानी में गया नहीं है, तू जीवंत है न। तो अनंत विकारी भावों की वैतरणी नदी बह रही है, मगर फिर भी मैं चैतन्य परमात्मा उस वैतरणी में कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर। अब यहां तुम खुद विचार करो, कहां रहा जैन, कहां दिगंबर, कहां श्वेतांबर, कहां संप्रदाय, कहां मत, कहां दर्शन। सिर्फ चैतन्य की बात है। धर्म कठिन नहीं हो सकता। तुम कठिन हो, इस वजह से धर्म कठिन हो गया। इतना सरल मार्ग है कि स्वीकार करना है कि जो ज्ञान है, ये ज्ञान मात्र ज्ञायक ही मैं हूं। मुझ में ये अध्यात्म स्थान भी ये मुझ में नहीं है। जो आत्मा की विशुद्धि रूप, जो आत्मा का जो स्वभाव है,
विशुद्ध चैतन्य परिणाम, उससे भिन्न ये स्व और पर के बीच में एकत्व का अध्यास हो रहा है ना, बस वही अध्यात्म स्थान है। स्व और पर का विवेक नहीं है। इन दोनों के बीच में स्व और पर का विवेक अस्त हो गया। आगे समय सार में शुरुआत की गाथाओं में यह बताया था। पता ही नहीं, स्व और पर, दो पर है, उस पर में विभाजन कर दिया। पड़ोसी की गाड़ी भी पराई है, अपनी भी पराई है। पड़ोसी का घर भी पराया है, अपना भी पराया है, मगर उसमें विभाजन किया। एक पराये को अपना माना, एक पराये को दूसरे का माना। ये पर में जो विभाजन किया है, इसलिए कभी ये विचार ऐसा आता है। मैं जब स्मशान में रहता हूं और वहीं पर सोता हूं, तो रोज ये विचार आता कि ये जो स्मशान में जो चिता जल रही है और चिता जलती है, यहाँ सुरेंद्र नगर में भी स्मशान है, हम कल स्मशान में जाने वाले हैं और कल स्मशान में सत्संग है। जिस जिस गांव में, जिस जिस देश में जहां भी हम जाते हैं, पहले स्मशान को, कब्रिस्तान को ढूंढ लेते हैं। मंदिर बाद में ढूंढते हैं, पहले स्मशान को ढूंढते हैं। और उसका कारण है क्योंकि वहां जाकर के उन मुर्दे को देख करके वहां कोई श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, डेरावासी नहीं दिखाई देता, मुर्दा पड़ा है। इसलिए वहां जाने का मन ज्यादा करता है, मेरा तो ज्यादा करता है। वो प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो वहां पर देखने को मिलती है। तो वो मुर्दा जो जलता है, उसकी राख नीचे खिरती है। जो लोहे का जो चिता जलने के लिए जो उसका होता है ना, उसके अंदर, लोहे के अंदर नीचे राख खिरती है। फिर दूसरा मुर्दा आएगा, उसको जलाएंगे तो उसकी राख भी नीचे खिरेगी। मगर उससे पहले जिनका मुर्दा जला था, उनके रिश्तेदार लोग घड़े में वो राख, हड्डी वगैरह सब भर के लेके जाएंगे। वो फूल के नाम पर, कहते ना फूल बहाने गंगा गए, वो फूल होता ही नहीं है। मैं बचपन में बहुत सोचता था कि फूल बहाने जा रहे हैं। मैंने, घड़े में फूल है कहां, हड्डियां है। मगर हमने इतनी चालबाजी से मृत्यु को अच्छे अच्छे नाम से सजाया है, मीठे मीठे नाम दिए हैं। वहां कहीं फूल नहीं है। जिंदा था तब फूल नहीं हो सका, मरते ही फूल हो गया। जिंदा था तब कांटा होकर दुनिया को चुभता था, और अचानक ही एक रात में फूल बन गया। मगर वो दृश्य जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नीचे जो रिश्तेदार लोग घड़े में वो राख को इकट्ठी करके लेके गए। अब जो राख वहां पड़ी है, ऊपर किसी और की चिता जली, उसकी राख नीचे की राख के साथ में मिक्स हो जाएगी, फिर वो घड़े में जाएगी। पता भी नहीं चलता है कि कितने 10 मुर्दे जले तो कौन सी राख कहां इधर उधर से मिक्स हो गई। वो ये बताता है कि अंत में ये पता भी नहीं चलने वाला कि ये कभी मेरा शरीर था, ऐसा पता भी नहीं चलता। 4 घंटे तक दर्पण के सामने खड़े रह करके जो मेकअप करते हैं, 4 घंटे तक मेकअप चल रहा है, एक 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 एक, अब इतनी गहराई में देख करके, अब वहां पर उसी समय उस महिला को हार्ट अटैक आ गया और मरते ही वो अगले भव में बिल्ली के रूप में जन्म हुआ। ये समझने के लिए आपको कह रहा हूं, बिल्ली के रूप में जन्म हुआ। उसका मुर्दा वहीं पे ही पड़ा है, उस स्त्री का मुर्दा वहीं पड़ा है। वो बिल्ली जन्म ले लेती है और जन्म लेने के मानो कुछ दिन के बाद में वो मुर्दा अभी वहीं पड़ा है। और वो बिल्ली आई उस घर के अंदर और उस मुर्दे को देखती है। जीव वही है, आत्मा वही है, मगर बिल्ली उसको देख करके चली जाती है, कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले जो शरीर के परमाणु में कैसी तन्मयता थी कि मैं सुंदर, मैं मेकअप करूं, ये जो भाव आता था, ऐसा जो भाव आता था, और एक समय में वो आत्मा निकल गया। वो शरीर के परमाणु, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा पड़ा है, मगर उसको देखने तक का भाव नहीं आता, पहचानता भी नहीं है
कि ये कभी वह शरीर है जिसके पीछे मैं बिल्कुल पागल हो रहा था, अपनी जिंदगी का पूरा 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 समय उसके पीछे बर्बाद किया था। उसे कहते हैं नोन टू अननोन हो जाना। स्व और पर के भेद का विवेक नहीं होने से ये विचार ही नहीं आता कि ये दुनिया में जो नोन है वो अगले समय अननोन हो जाएगा। इसलिए कभी थोड़े अकेले में बैठ करके विचार किया करो, अननोन हो जाएगा। बेटे की मृत्यु होती है ना, उसमें इतनी तड़प नहीं होती जितनी खुद की मृत्यु में होती है। बाप मर जाए तो इतना दुख नहीं होगा, भाई मर जाए तो उतना दुख नहीं होगा, खुद की मृत्यु में दुख ज्यादा होगा। क्योंकि बाप मर गया तो एक रिश्ता गया, बेटा मर गया तो एक रिश्ता गया, भाई मर गया तो एक रिश्ता गया, और खुद मरा तो बाप भी गया, भाई भी गया, बेटा भी गया। सारे रिश्ते खुद की मृत्यु के टाइम पे कट हो जाते हैं। और जो एक एक की मृत्यु में रिश्ता टूटता था तब इतनी वेदना होती थी। जब यहां सारे रिश्ते टूटते होंगे और निकलता होगा, वह दर्द कैसा होगा। उससे पहले तुम्हें जगाने के लिए ये सुरेंद्र नगर में एक अपूर्व अवसर आया है। हे चैतन्य परमात्मा, जीव के अध्यात्म स्थान नहीं है, जीव के अनुभाग, ये जो कर्म का अनुभाग बंद होता है, चार प्रकार के, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। कर्म की जो फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग कहते हैं। कर्म को आज तक किसी ने फल, कर्म ने आज तक चैतन्य को फल दिया ही नहीं है। बहुत बहुत दुख भोगना पड़ता है नरक में। गरम गरम तेल के अंदर तुम्हें तलेंगे, तुम भजिया हो कि तुम्हें गरम गरम तेल में तलेंगे? ये क्या है? ये शास्त्रों में जो जो लिखा है ना, क्या सब सच है कि नरक में गरम गरम तेल में तलेंगे, नरक में टुकड़े कर देंगे? कि हाँ सच है। ये तो सब डराने के लिए लिखा है कि तुम डर जाओ और धर्म चालू करो। नहीं, ये डराने के लिए नहीं लिखा है। ये लिखा है ये चैतन्य की महिमा बताने के लिए। छह ढाला नाम का ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी ने लिखा। उसमें लिखा है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। नरक में तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े कर देते, तिल तिल करे देह के खंड। असुर कुमार नाम के देव है ना, वो वहां पर लड़ाई लड़ाते हैं। माँ और बेटी का जीव हो न, तो वहां नरक में ऐसा कहते हैं असुर कुमार नाम के देव कि देख, ये पूर्व में तेरी माँ थी, तो उसकी बेटी थी। तेरी माँ तेरी आंख में काजल डालती थी ना, काजल लगाती थी, वो तेरी आंख फोड़ना चाहती थी, उसे ईर्ष्या होती थी कि किसी ना किसी बहाने तेरी आंख फोड़ दो। मगर तू रोने लगी ने कि नहीं मम्मी नहीं, तू भाग गई, वरना इसका इरादा तो था आंख फोड़ने का ही। तो जो बेटी का जीव होता है नरक में, वो फिर उस पर प्रहार करता है कि तू मेरी माँ होकर के ऐसा करती थी, और माँ फिर उसको प्रहार करती है कि तू मेरी बेटी होकर के तू मुझे मारेगी। ऐसा करते दोनों लड़ते हैं, और असुर कुमार नाम के देव जो, वो दूर से ये दृश्य को देख करके मजा लेते हैं। ऐसे न जाने कितने दुख हमने नरक में भोगे हैं, मगर वो ये बताने के लिए कि नरक में शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए, मगर मेरे दो टुकड़े नहीं हुए। यदि मेरे टुकड़े हो जाते तो यहां जो टिका हुआ ये कौन है? वो नरक से बचकर के आया हूं, वही तो यहां पर मैं बैठा हूं। माने नरक का दुख बताया है, वो नरक के दुख से डराने के लिए नहीं, नरक का दुख बताया है कि ऐसे दुख होने पर भी तेरा अस्तित्व नहीं नष्ट हुआ है, तो सत्ता स्वरूप है। कोई भी कर्म का फल जीव ने भोगा ही नहीं है, मात्र चैतन्य रूप है। भोगेगा क्या? भोगेगा क्या? ईंधन है, तो जल रहा है, उससे अग्नि पैदा हुई, उस अग्नि में लोहे का गोला है। ये समय सार में आगे दृष्टांत आएगा।
ईंधन और अग्नि का दृष्टांत। ईंधन जल रहा है और लोहे का गोला जो उसके अंदर है वो अग्नि में जल रहा है। तो अग्नि का कर्ता कौन है? ईंधन, लकड़ी। लकड़ी कर्ता बनी है और अग्नि पैदा हुई है, और उस अग्नि को भोगता कौन है? लोहे का गोला जो अग्नि में पड़ा है। तो ईंधन उसका कर्ता है और लोहे का गोला उस अग्नि का भोगता है। मगर ऐसी जो आंख जो दूर से ये देखती है अग्नि को, उस आंख ने न तो अग्नि को कर्ता बनी, अग्नि को पैदा किया, न तो आंख अग्नि को भोगती है, वो दूर से देखती है। ऐसे ही ये ज्ञान न तो कर्म को करता है न तो भोगता है, वो दूर से उसको देखता है। इसलिए अनुभाग स्थान जीव के नहीं है। ये बात अभी आपको बताई। समय हो गया है। कल हम आगे, आज मुझे आपको रटाने के लिए समय अभी नहीं मिला है। कल आपको थोड़ा याद भी कराऊंगा। आज कुछ यहाँ नए श्रोता आए। हमने संकल्प किया है 2025 के साल में इस पृथ्वी पर जहां पर भी मैं रहूंगा वहां पर आप ये समय सार शास्त्र को रोज हम स्वाध्याय 1 घंटा करेंगे। आज 53वां दिन है। कुल 415 गाथाएं हैं और 415 दिन में 31 दिसंबर 2025 के दिन 415वीं गाथा होगी, आखिरी दिन। 12 नवंबर 2024 से हमारी सत्संग श्रृंखला प्रारंभ हुई थी और आज 3 जनवरी को ये 53 गाथा आज पूर्ण हुई है। कल का सत्संग का टाइम अभी पक्का नहीं हुआ, कार्यक्रम फिक्स नहीं हुआ है। आपको मैसेज भेज देंगे। यदि सुबह ही रखेंगे तो सुबह, नहीं तो शाम को। दो में से एक टाइम होगा, या तो सुबह 7:42 पर अथवा शाम को 7:42 पर। जो यहाँ आए हैं, ये जूम पर लाइव ये वेबकास्ट हो रहा है, तो आप कल से अपने घर पर बैठे बैठे भी जूम पर इस सत्संग को सुन सकते हैं। खाली हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप एक ये जो QR कोड है, अपना अपना मोबाइल मोटा भाई है उनको देना, या उनका आपका कैमरा सामने रखना व्हाट्सएप का। आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो नियमित रूप से आप अपने घर पर बैठे बैठे रोज समय सार की एक एक गाथा को सुन पाएंगे। बहुत गहरे राज आगे की गाथाओं में भी आएंगे। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर के मुझे सुना। आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी
शरण